मन में आनंद फाग उठोरी, ईगल पिंगल तारी देवी, सुखमन गावत हारी। और मेरे मन में आनंद प्रकट हो रहा है जब से मैंने उस परमपिता परमात्मा के प्रति ध्यान धरा है और अपने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया है। तब से मेरे अंदर वो आनंद निरंतर चल रहा है। जिस प्रकार फागुन के महीने में गुलाल का रंग चढ़ता है लोगों को होली के दिन, उसी प्रकार मुझे वो परमपिता परमात्मा का रंग चढ़ गया है और मेरे अंदर निरंतर आनंद प्रकट हो गया है। मेरे मन के अंदर आनंद ही आनंद है। अब मेरे मन के अंदर कोई कल्पना नहीं चलती। अब मेरे मन के अंदर विषय वासनाएं नहीं है, विकार नहीं है। अब मेरे मन के अंदर वो एक परमपिता परमात्मा का रस बह रहा है जब से मैंने उस परमपिता परमात्मा का ध्यान धरा है। तो मेरे मन के अंदर निरंतर आनंद उठ रहा है। ईगल पीगल तारी देवी, सुखमन गवतहारी। और जिस प्रकार ये दो नाड़ियां हैं हमारी, ईगला और पिघला, और इनके बीच में सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर जब प्राण चलता है तो आनंद का अनुभव होने लगता है। जब सुषुम्ना के अंदर हमारा प्राण प्रवेश करेगा, हमारी ऊर्जा एनर्जी का ऊर्ध्वगमन होगा, तो हमारे अंदर वो एक परमपिता परमात्मा का आनंद बहेगा, वो रस बहेगा। और उस रस में परमपिता परमात्मा के प्रेम में दीवाने फिर गावत है उस परमपिता परमात्मा के भजन, जिस प्रकार मीरा ने गाए और जिस प्रकार सूरदास जी ने गाए। तो जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा का आनंद प्रकट होगा, जिसकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करेगी, तो वो गाएगा फिर परमपिता परमात्मा के भजन। उसके अंदर निरंतर वो एक धार आनंद की प्रकट होगी और वो आनंद में लीन रहेगा, मस्त रहेगा। लेकिन ये जब होगा जब तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी सुषुम्ना में प्रवेश करेगी। सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे अंदर निरंतर वो आनंद प्रकट होगा, वो प्रेम की धार बहेगी। तुम्हारे हृदय के अंदर वो प्रेम प्रकट होगा। फिर तुम सभी से प्रेम करोगे। फिर तुम किसी में दोष नहीं देखने के, तुम सभी से प्रेम करोगे और ना तुम किसी से ईर्ष्या करोगे ना द्वेष करोगे, क्योंकि हृदय चक्र का स्वभाव है प्रेम, करुणा, दया। और हृदय चक्र में आने के बाद तुम्हारे अंदर वो आनंद बह जाएगा, परमपिता परमात्मा का रस आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। बाजत अनहत दंत कहा ध्वनि, गगन में ताल परोरी। जब मैंने उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण करा और समर्पण करने के बाद मैं अपने हृदय चक्र में आया, तो मेरे अंदर वो नाद प्रकट हो गया, वो ध्वनि बजने लगी, वो ओम की ध्वनि प्रकट होगी, वो नाद की ध्वनि प्रकट होगी। और जब से मेरे अंदर वो नाद की ध्वनि प्रकट हुई है, वो ओम की ध्वनि प्रकट हुई है, तो मेरे अंदर एक आनंद की अनुभूति प्रकट हुई है। फिर मेरे अंदर वो ताली बज रही है, नाद की ताली, परमपिता परमात्मा का नाद प्रकट हो गया है। ये नाद आपके अंदर तभी प्रकट होगा जब आप समर्पण कर दोगे अपने इष्ट के प्रति या सदगुरु देव के प्रति। जब आपके चित्त के अंदर एक रह जाएगा, वो एक परमपिता या एक सदगुरु, जैसे ही आपका ध्यान एक पर लगेगा, आपके मन के अंदर, आपके चित्त के अंदर एक ध्यान प्रकट होगा, तो तुरंत ही आपके अंदर वो नाद प्रकट हो जाएगा। वो नाद प्रकट होने के बाद तुम्हारे अंदर वो आनंद की धार बहने लगेगी, वो शुरू हो जाती। लेकिन नाद प्रकट तभी होता है जब तुम सच्चा समर्पण कर दोगे अपने सतगुरु देव के प्रति या इष्ट के प्रति। जिस प्रकार मीरा ने सच्चा समर्पण कर दिया तो उनके अंदर नाद प्रकट हो गया। तुम भी सच्चा समर्पण कर दो अपने सतगुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति, तो तुम्हारे अंदर भी वो नाद की ध्वनि प्रकट हो जाएगी और आप भी उस आनंद के रस का पान करोगे। फिर आपके अंदर ये विषय विकार की व्यक्तियाँ नहीं रहेंगी, ये समाप्त हो जाएंगी। लेकिन समाप्त जब भी होगी जब तुम समर्पण करके इस रास्ते पर चलोगे अध्यात्म के। अध्यात्म का पहला द्वार ही समर्पण है, पहला मार्ग ही समर्पण है। सदगुरु देव के प्रति समर्पण कर देना, सेवा का भाव लेके आना और उनकी सेवा में डूब जाना।
जब तुम उनकी सेवा में डूब जाओगे और समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे अंदर फिर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कोई समय नहीं लगेगा। समय लगता है तुम्हारी कमी के कारण। तुम अभी परमपिता परमात्मा से अपने आप को दूर करे हुए हो। सत्संगति चोवा अबीर करी, दृष्टि रूप ले घोरी। तुम सत्पुरुषों की संगति करो। तुम ऐसे मनुष्यों की संगति करो जो उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं। जब तुम सत्य पुरुषों की संगति करोगे और सतगुरु के पास रहोगे तो ज्योति आपके अंदर प्रकट होगी। फिर आपके अंदर वो सुगंध प्रकट हो जाएगी। अबीर का अर्थ है सुगंध। सुगंध वो प्रकट होगी, वो परमपिता परमात्मा की सुगंध। वो सुगंध जब भी प्रकट होगी आपके अंदर जब तुम सत्य पुरुषों का संग करोगे, सदगुरु का संग करोगे। क्योंकि सदगुरु के अंदर वो नाद प्रकट है और सदगुरु के अंदर से वो सुगंध निरंतर प्रकट हो रही है। और जब तुमको परमपिता परमात्मा की दृष्टि मिल जाएगी, वो दृष्टि तुम्हें जब मिलेगी जब तुम सदगुरु की संगति में रहोगे, सत्य पुरुषों की संगति में रहोगे, तो आपके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होना शुरू होगा। आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगम होना शुरू होगा। लेकिन शुरू जब ही होगा जब तुम परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण करके ऐसे मनुष्य का संग करोगे जो उस मार्ग पे चलते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो दृष्टि आ जाएगी। और जब तुम्हारे अंदर वो दृष्टि आ जाएगी तो परमपिता परमात्मा फिर तुम्हारे चारों ओर रहेगा। फिर वो तुम्हारी रक्षा करेगा निरंतर, परमपिता परमात्मा। फिर तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा। परमपिता परमात्मा आपको जब मिलेगा जब तुम सतगुरु के संगत करोगे, जब तुम सतगुरु के रंग में रंग जाओगे। सतगुरु के रंग में तुम्हें रंगना ही पड़ेगा। वो तत्व आपके अंदर जब प्रकट होगा जब तुम समर्पण कर दोगे परमपिता परमात्मा के प्रति। तभी आपके अंदर वो ताली बजेगी, एक ताली परमपिता परमात्मा की। गुरु गुलाल जी रंग चढ़ायो और भीखा नूर भरोरी। और गुरु गुलाल जी ने वो भीखा को रंग चढ़ा दिया। भीखा के अंदर वो नूर प्रकट हो गया। वो नूर प्रकट कब हुआ भीखा के अंदर? वो नूर प्रकट जब हुआ भीखा के अंदर जब गुरु गुलाल ने रंग दिया अपने ही रंग में। वो सतगुरु तुमको अपने ही रंग में रंग देगा। बस सत एक है समर्पण की। आपको समर्पण कर देना है सदगुरु के पास जाकर। सच्चा समर्पण हृदय से, अपने हृदय से अपने सदगुरु को जोड़ दो। जब तुम अपने हृदय से अपने सदगुरु को जोड़ दोगे तो फिर सदगुरु समय नहीं लगाएगा। वो तुम्हें भी अपने जैसा कर देगा। वो तुमको भी वही रंग चढ़ा देगा, वो आनंद का रंग। वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगी। लेकिन चढ़ेगी जब तुम समर्पण कर दोगे। एक समर्पण की शर्त है, बिना समर्पण के कोई तुम्हारे अंदर परमपिता परमात्मा प्रकट नहीं होगा। अगर तुम बाहर से झूठा समर्पण दिखाओगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम बाहर से सेवक नाटक करोगे और दिखाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। समर्पण का अर्थ है कि अपने चित्त के अंदर एक सदगुरु देव को धारण कर लेना। तुम्हारे चित्त के अंदर कोई अन्य विचार ना हो। तुम्हारे चित्त के अंदर वो एक सदगुरु देव की तस्वीर अंकित हो जाए तुम्हारे चित्त पे। जब तुम्हारे चित्त के अंदर वो एक सदगुरु देव अंकित हो जाएगा तो फिर समय नहीं लगेगा। वो तुमको अपने ही रंग में रंग देगा। आपकी प्राण ऊर्जा तुरंत ही उठेगी मूलाधार चक्र से और सीधी हृदय चक्र में आएगी। और हृदय चक्र में आने के बाद फिर तुम रंग जाओगे उस परमपिता परमात्मा के रंग में। तो इस प्रकार गुरु गुलाल जी ने भीखा के ऊपर वो रंग चढ़ा दिया और भीखा के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा प्रकट कर दिया। जैसे ही भीखा ने समर्पण किया तो समर्पण करते ही भीखा के अंदर वो ज्योति प्रकट हुई। लेकिन प्रकट जब ही हुई जब भीखा ने समर्पण किया। तो ये मार्ग समर्पण का मार्ग है। अगर तुम समर्पण नहीं करोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा इस मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे। अध्यात्म की पहली सीढ़ी समर्पण है। समर्पण तुम करो अपने सदगुरुदेव के प्रति और उनकी संगति में रहो तो तुम्हारे अंदर भी परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कोई समय नहीं लगेगा। समय लगता है तुम्हारे कारण। तुम समर्पण नहीं करते, तुम बाहर से दिखाते हो। सच्चा समर्पण लेके आओ, मीरा की तरह, सूरदास की तरह और भीखा की तरह और गुलाल की तरह, बुल्ले शाह की तरह। जब तुम समर्पण लेके आओगे सच्चा तो तुम्हारी प्राण ऊर्जा तुरंत ही हृदय चक्र में आएगी और ज्योति आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगी।
आपके अंदर वो नाद की ध्वनि प्रकट हो जाएगी। और जब नाद की ध्वनि प्रकट होगी तो निरंतर वो आनंद आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, वो रस बह जाएगा, परमपिता परमात्मा का रस। सत्य है समर्पण की। हे साब तुम दीन दयाल, आयु करत सदा प्रतिफाला। हे साब, हे सदगुरु, हे परमपिता परमात्मा, तुम दीनों का दयाल हो, तुम दीनों पे कृपा करने वाले हो। सभी पे आप अपनी कृपा करते हो, सभी मनुष्यों पे आपकी कृपा है, तो आप मुझ पर भी कृपा करो। जब आप मुझ पर कृपा करोगे तो मेरा जन्म सफल होगा, क्योंकि मेरी आयु भी क्षीण होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। इसलिए आप मुझ पर भी कृपा करो, मुझे भी उस परमपिता परमात्मा के रास्ते पे लगा दो, मुझे भी तुम स्वयं की खोज में लगा दो। मैं भी अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा की ज्योति को खोजना चाहता हूँ, मैं भी उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मैं भी आपका दीदार करना चाहता हूँ। आप सभी पर कृपा करते हो, इसलिए आप मुझ पर भी कृपा करो। कीर्तिक अधम करे तुम चरणन। और कितने ही मनुष्य जो अधम मनुष्य थे वे भी आपकी शरण में आके डर गए हैं, वो भी पार हो गए हैं। जो नीच से नीच मनुष्य थे, जो बुरे से बुरे कर्म करते थे, ऐसे भी कितने मनुष्य हुए जो उस परमपिता परमात्मा की खोज में चले गए और उतरे, और उनके ऊपर आपकी कृपा होगी, उनके अंदर भी परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी। तो आप कृपा करके मुझ पे भी कृपा करो, मैं भी उस ज्योति में समाना चाहता हूँ, मैं भी आपकी चरणों की शरण में आया हूँ। जिस प्रकार अन्य मनुष्यों पर आपने कृपा की है और कितने ही मनुष्य आपकी कृपा से पार हो गए हैं, तो कृपा करके आप मुझ पे भी दया करो, मुझे भी उस रास्ते पर लगा दो, मैं भी आपकी चरणों की शरण में आया हूँ। कर्म तुम्हार कहा कहीं जाला, और जो आपकी शरण में आएगा उसके कर्मों के जाल को आप समाप्त कर दोगे, नष्ट कर दोगे। जो तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार हैं, जब तुम उस परमपिता परमात्मा का नाम जपोगे, एक अजपा में उतर जाओगे और ध्यान करोगे, उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण करके इस रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारे कर्मों का जो जन्मों जन्मों का जाल है वो सब छीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, ये माया के 3 गुण के संस्कार तुम्हारे चित्त के अंदर हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे जब परमपिता परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेगा और आप उस सदगुरुदेव की शरण में जाओगे, आप इस आध्यात्मिक मार्ग में चलोगे, तो आपके जन्मों जन्मों के संस्कार छीन होंगे। मन उनमें एक छूटत नाही कबो, और मन का जो उलट फेर है, मन की जो चालाकी है, ये देखता कुछ और है, करता कुछ और है, ये छूटती नहीं। तो ये छूटेगी जब सदगुरुदेव परमपिता परमात्मा आप मुझ पर कृपा करोगे। आपकी कृपा के बिना ये मन की चालाकी छूटेगी नहीं। ये अंदर इसके कुछ और चलता रहता है मन के अंदर, और बाहर से कुछ और दिखाता है। अंदर इसके काम चलता है, क्रोध चलता है, लोभ चलता है, ईर्ष्या चलती है, द्वेष चलते हैं। बाहर से ये राम नाम जपता है, उस परमपिता परमात्मा की बातें करता है। आज संसार में यही हो रहा है। ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो बाहर किताब पढ़ लेंगे और ज्ञान संग्रह कर लेंगे किसी की बात सुन के, और अध्यात्म का झूठा ज्ञान जो है बांचेंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या चल रही है, द्वेष चलता है, क्रोध है, काम है, लोभ है, सब विकार उनके अंदर है, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये मन की चालाकी है। ये मन की चालाकी जब भी छीन होगी, जब भी नष्ट होगी, जब तुम परमपिता परमात्मा के सामने समर्पण कर दोगे, अपने हृदय चक्र में आ जाओगे, सतोगुण में आ जाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो मन के विचार है ना, ये धीरे धीरे अपने आप छीन होंगे और समाप्त होते चले जाएंगे, और तुम्हारा उस परमपिता परमात्मा का मार्ग खुलता चला जाएगा। बस समर्पण करने की बात है। पहले आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण नहीं करोगे तो ये मन की चाल चलती रहेगी, और ये मन तुम्हारा जीवन ऐसे ही समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। सो तिलक परी गलमाला, तन को कृपा करो जही जन पर। और कोई माला पहन रहा है, बाहर से कोई तिलक लगा रहा है, कोई सोच में शुद्धि कर रहा है, लेकिन मन की चालाकी नहीं छूटती। और मन की चालाकी से इनका कोई संबंध नहीं है। चाहे तुम गले में माला पहन लो, चाहे तिलक लगा लो, चाहे सोच की शुद्धि कर लो,
मन अपनी चालाकी जब ही छोड़ेगा जब तुम परम पिता परमात्मा के प्रति एक सच्चा समर्पण कर दोगे, अपने हृदय में आ जाओगे, जब भी मन चालाकी छोड़ेगा। और उस परम पिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी, उस सदगुरुदेव की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो फिर ये मन चालाकी छोड़ेगा, नहीं तो ये मन चालाकी छोड़ेगा नहीं। आप चाहे बाहर से कितने कपड़े पहन लो, कितनी तिलक लगा लो, कितनी माला पहन लो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आध्यात्म का संबंध बाहर से है ही नहीं, आध्यात्म का संबंध है अंदर से। अपने अंदर तुम ध्यान की गहराई में उतरो, चित्त की परतों खोलो। जब आप ध्यान की गहराई में उतरोगे तो तुरंत ही आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर तुम्हारे मन के अंदर ये ईर्ष्या द्वेष नहीं चलेंगे। समर्पण करो और समर्पण करके अपनी चित्त की परतों खोलो, ध्यान की गहराई में उतरो। खुलियो भाग तासु को ताला, और उसका भाग खुल जाएगा। जो परमपिता परमात्मा जिस पे कृपा करेगा उसका भाग खुल जाएगा, उसके जन्मों जन्मों के ताले खुल जाएंगे। जो उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलेगा, समर्पण करेगा और जिसका मन शुद्ध हो जाएगा, जिसका अहंकार समाप्त हो जाएगा, उसका भाग खुल जाएगा। जो इसी जन्म में मोक्ष को पा लेगा। प्रयास करेगा तो पा लेगा, प्रयास नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं। समर्पण करेगा सच्चे मन से तो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा, समय नहीं लगेगा। अगर नहीं करोगे तो परमपिता परमात्मा आपके अंदर फिर प्रकट होगा नहीं। समर्पण करने की बात है। भीका हरि नटवर बहु, और भीगा कहते हैं कि उस हरि के बहुत रूप है। वो हरि सब जगह समाया हुआ है। वो हरि आपके अंदर भी है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है और सभी मनुष्यों में भी है। वो हरि सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन ये मनुष्य देह तुम्हें मिली है, तुम इस मनुष्य देह का उपयोग करके उस परम पिता परमात्मा को जान सकते हो, अपने अहंकार को समाप्त कर सकते हो। इस मनुष्य देह का तुम उपयोग करो। भीका ने कर लिया और भीका भी पार हो गए, भीका का भी मोक्ष हो गया। आप भी उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण करो और समर्पण करके इस मार्ग पर चलो, आपका भी मोक्ष हो जाएगा, आप भी पार हो जाओगे। अगर आप सच्चा समर्पण करोगे और समर्पण करके इस मार्ग पे तुम चल दोगे। जानी आपू आपनी कला, और ये कला ऐसी है तुम्हें अपने भीतर स्वयं उतरना पड़ेगा। ये अपनी कला है, ये दूसरों का नहीं है मामला। ये स्वयं भी तुम्हें अपने भीतर जाना पड़ेगा। स्वयं ही तुम अपने अहंकार से मुक्त होगे। सदगुरु तुम्हें जगा देगा, उस मार्ग पे लगा देगा, बता देगा, अगर तुम समर्पण कर दोगे। लेकिन ये कला तो ऐसी है, इसका अनुभव तुम्हें स्वयं ही होगा। तुम स्वयं भी जब अपने अंदर प्यास उत्पन्न करोगे और ध्यान करोगे तो तुम्हारे धीरे धीरे ये संस्कार छीन होंगे, ये संस्कार कटेंगे और तुम पार हो जाओगे। वो परम पिता परमात्मा की ज्योति तुम्हारे अंदर जग जाएगी, प्रकट हो जाएगी। लेकिन स्वयं भी तुम्हें इस मार्ग पे चलना पड़ेगा, स्वयं भी तुम्हें भीतर जाना पड़ेगा। अपने आप को स्वयं जानो, स्वयं उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करो और अपने अंदर ध्यान की ज्योति प्रकट करो। परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण करो। समर्पण करके अपने अंदर शुद्ध सत्वगुण प्रकट करो और अपने भीतर ध्यान की गहराई में उतरो। तुम्हारे मन के अंदर जो व्यक्तियां उठ रही हैं, इन व्यक्तियों के तुम धीरे धीरे साक्षी बनो, इनको देखने वाले बनो। तुम्हारे मन के अंदर जो व्यक्तियां उठ रही हैं, तुम इनको समाप्त करोगे जब अपने चित्त के अंदर से, तो तुम उस कला को जान लोगे। वो परम पिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, जरूर प्रकट होगा, अगर तुम चलोगे समर्पण करके सच्चे मार्ग से। तुम ये मत समझो कि परम पिता परमात्मा को तुम्हें कोई और जना देगा, कोई महात्मा जना देगा, कोई तुम्हारा गुरु जना देगा। गुरु तुम्हारे अंदर प्रयास को बढ़ाएगा और उस परम पिता परमात्मा के रास्ते पे तुम्हें लगा देगा और बता देगा। लेकिन तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा। ये अध्यात्म का रास्ता ऐसा है कि इसमें स्वयं ही चलना पड़ता है। स्वयं ही तुम्हें खोज करनी पड़ेगी परम पिता परमात्मा की। जब तुम स्वयं खोज करोगे परम पिता परमात्मा की, तो जरूर एक दिन आपके अंदर वो ज्योति प्रकट होगी और तुम उस कला को जान लोगे।